Fracture of the odontoid process. This fracture also called the fracture of the dens. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं C2 वर्टिब्रे में जो एक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं डेंस या फिर ओडोंटॉइड प्रोसेस, इसके फ्रैक्चर को हम कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ द डेंस ऑल्सो। ये यूजुअली सिवियर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन फोर्सेस की वजह से होता है। मोस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशन जो इस फ्रैक्चर की होती है वो होती है इंस्टेबिलिटी, एंड दिस इंस्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द एटलांटो-एक्सियल सबलक्सेशन और द डिसलोकेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एटलांटो-एक्सियल जॉइंट फॉर्म हो रहा है बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस C1 C2 वर्टिब्रे के बीच में, और जब भी इंस्टेबिलिटी होगी दैट मीन्स कि हमारा ये जो जॉइंट है ये या तो सबलक्सेट हो रहा है या फिर डिसलोकेट हो रहा है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्चर। आफ्टर स्टडी द ओडोंटॉइड ब्लड सप्लाई, एंडरसन एंड डी अलोंसो डिस्क्राइब दिस फ्रैक्चर इनटू 3 टाइप्स। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं 3 टाइप्स में इस फ्रैक्चर को डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, बेस्ड ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ दिस बोन। In type 1 fracture, fracture of the upper part of the odontoid process. Type 1 fracture में odontoid process के upper part का fracture होता है। ये एक rare fracture है, but as this part of the bone has a very good blood supply, so fracture very easily unite हो जाता है without any difficulty and can be easily treated by simply wearing a cervical cast. Type 2 fracture. Type 2 fracture, these fractures are situated at the junction of the odontoid process and body. As you can see here in the image, odontoid process के base जो है वहाँ पर और जो body है इन दोनों की junction पर ये fracture होता है। This is the most common type of fracture and it is potentially dangerous. Why it is dangerous? Because अगर ये fracture होकर यहाँ से dislocate हो जाता है, displace हो जाता है, that might injure the spinal cord and that will result in the neurological disruption. These fractures are slow to unite because यहाँ की जो blood supply होती है वो sluggish होती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। Frequently these fractures go into non-union and these fractures need more rigid form of fixation because अगर ये proper तरीके से heal नहीं हुए they might cause neurological disruption. इसलिए इनका रिजिड फिक्सेशन बहुत ज़रूरी है। सर्जिकली इन्हें वायरिंग की जाती है और C1 C2 वर्टिब्रे को फ्यूज़ कर दिया जाता है। एज यू कैन सी हियर इन द इमेज, दोनों वर्टिब्रे को फ्यूज़ कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वायरिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द स्क्रूज। टाइप 3, दिस इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द C2 वर्टिब्रे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं C2 वर्टिब्रे के बॉडी में फ्रैक्चर है इंस्टेड ऑफ अ डेंस। As the area is liberally supplied with the blood vessels and bone is cancellous in nature, so these fractures unite very well and very easily. Simply इनका जो treatment है वो है immobilization in a halo cast. So this is all about the fracture of the dens.